बाबा साहब अम्बेडकर पूजनीय नहीं है, मगर औंठा छाप पंडित जी भी पूजनीय है। वो लोग जय श्री राम वाले, देश को जलाने वाले लोग। तो जय श्री राम वाले से तो देश बनने वाला है नहीं। हम लोग हे श्री राम वाले लोग है सापत तारत परुष कहनता। इसका मतलब हुआ साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य अस गावहि संता। ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान। शील गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर पूजनीय नहीं है, मगर औंठा छाप पंडित जी भी पूजनीय है। जातियाँ गिनी जाएगी कहीं तो ऐसा ना हो कि और जातियों की संख्या हमारी घट न गई हो, 85 नहीं 95% ना हो जाए। तब क्या होगा? तब दिख जाएगा कि अरे ये तो हकमारी हो रहा है हजारों साल से। ये हकमारी के खिलाफ अगर कहीं गोलबंद हो गए जाति को जान करके, संख्या जान करके, तो भाई हर चीज़ में हिस्सेदारी होगी ना। 100 में शोषित 90, जगदेव बाबू कहते 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। तो भाई 100 में शोषित 90 और 95 हो जाएगा, तब क्या होगा भैया? तो इसलिए खौफ है, ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग हमारी हकमारी चाहते हैं, मारते रहे हैं, फिर से हकमारी चाहते हैं, इसलिए ये लोग इनका विरोध। बाबा साहब की एक मूर्तियाँ तोड़ी जाती हो तो कम से कम 100 मूर्तियाँ उसकी खड़ी होनी चाहिए, और टूटे ही। संविधान की इतनी बात करते हैं सर, रामचरितमानस की बात करते हैं, तो आप संविधान की पढ़ाई अनिवार्य क्यों नहीं करते सरकारी स्कूल? आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े प्रदेश में। देख लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी तो पढ़ाई जाती है बिहार के स्कूलों में सर। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, भला बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ना ये बड़ी चीज़ है। अब यह आपने कहा है कि संविधान, निश्चित रूप से एक सरकार, हमारी सरकार इस बात के लिए ज़रूर प्रयास करेगी कि एक हैंडबुक जो बच्चे पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि संविधान से देश चलती है। संविधान ही हमारे सभी लोगों को समता का, समाजवाद का, गणतंत्र का, सबका ज्ञान दिया है। तो निश्चित रूप से वो हमारे कोर्सेज में शामिल हो, इसके लिए सरकारी तौर पर हम प्रयास करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे लीडरशिप भी इस बात को मानेंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर से गुरेज किसको है? ऐसे तत्व को है जो आज भी संविधान को का निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, मगर बाबा साहब के अपमान का रात दिन काम करते हैं। वो आहिस्ते से बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो यही लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं। इसलिए मैंने जो सच्चाई है दुनिया के सामने रखी है कि समाज समझे, और किसी से नफरत नहीं सिखाने की बात करते हैं। भैया हम कहते हैं बीपी सिंह 37 वर्ष में थे, किसी ने नहीं दिया आरक्षण। बीपी सिंह साहब तो नहीं थे पिछड़ी जाति के, दलित जाति के। बीपी सिंह साहब ने आरक्षण दिया, और लाल किले के प्राचीर से जो उनका ऐतिहासिक उद्बोधन है कि ये दिया, आपको महसूस होगा कि साहब किसी भी हमारे जो अति पिछड़ा या पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले सुरमा हैं, उससे कई कदम आगे बढ़ के उन्होंने हम लोगों का योगदान किया। क्यों? देखिए, जो देश की चिंता करेगा वो सबकी चिंता करेगा। वो कुछ लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की चिंता करके देश को ताकतवर नहीं बनेगा। जो इस तरह के महापुरुष हुए हैं, बीपी सिंह साहब, डॉक्टर लोहिया तो संघ ऊँची जाति के थे, उन्होंने समाजवाद लाया। आचार्य नरेंद्र तो पंडित थे, पंडित मधुली में तो पंडित थे, पंडित जनेश्वर मिश्र तो पंडित थे, चौधरी साहब तो जाट तो ऊंची जाति के होते, वो भी इस पंथ के पथिक थे, राजनारायण जी खुद ऊंची जाति के थे। 10 नाम ले लेंगे ना भाईजान, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसमें से 6 जरूर मिलेगा पंडित, और 2 मिलेगा ऊंची जाति का, 1-2 नाम हम लोगों का मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिन महापुरुषों को ये चिंता हुई कि जब तक देश में वंचित कहे जाने वाली जातियों को ताकत नहीं दोगे, देश को कोई मायका लाल ताकतवर नहीं बना सकता है। इसलिए वंचितों को, शोषितों को, हाशिए पर धकेले गए जितनी भी जातियां हैं, जो 90%, 85% या नारी शक्ति को जोड़िए तो अब 97%, इन लोगों को जब तक आप ताकत नहीं दोगे, तब तक भारत को विश्व गुरु बनाने का नारा हो सकता है, सपना हो सकता है, पूरा नहीं होगा। सर, जातीय जनगणना पर जो जात को कोड मिला है उस पर विवाद हो रहा है। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, जब जातीय जनगणना के लिए बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, तब सरकार में राजद थी भी नहीं, लेकिन लालू यादव को, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है।
हालांकि आप लोग की मांग थी, सर्वदलीय बैठक हुई, सब दल मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो जब गाली देने की बारी आई इतने बात नहीं आई है। सर। जातीय जनगणना पर असेंबली का सर्वसम्मति से प्रस्ताव है सर। और सभी पार्टी के लोगों ने, मैं भाजपा, दिल्ली डेलीगेट लेकर के गए थे और प्रधानमंत्री जी से मिले थे। बीजेपी के भी थे उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, जो नाम लेते हैं राष्ट्रपिता बापू का, वो सिर्फ बरगलाने के लिए, वंचितों को बरगलाने के लिए लेते हैं। उनके अंदर आत्मा साफ नहीं है। आत्मा अगर साफ होता ना, तो ये बताइए, तो जो बीजेपी गवर्न स्टेट है, वहाँ अगर बाबा साहब की एक मूर्तियाँ तोड़ी जाती हो, तो कम से कम 100 मूर्तियाँ उसकी खड़ी होनी चाहिए। और टूटे ही क्यों? ऐसी संस्कृति क्यों पनप रही है? इसका मतलब उस तरह के तत्व को आप प्रिविलेज देते हैं। हमारे बिहार में अभी सब तो रिपोर्ट आ गया, क्यों भाग गए लोग? सरकार बहस करने के लिए तैयार थी, विपक्ष के लोग क्यों भाग गए? क्योंकि उसकी कली खुल जाती कि कौन कौन लोग उसमें शामिल है। सारे बजरंग दल भाजपा के लोग, रिपोर्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। अभी तो मान लीजिए सामने आ गया है, बहुत चीज़ आप लोग भी समझते होंगे। तो ये इन चीज़ों में मतलब सीधी सीधी बात है, जिन पुरखों ने महसूस किया कि भारत ताकतवर बनेगा तब जब इस देश के 85-90% लोगों को ताकत आएगी। तब आपके घर में 10 आदमी है, वेद प्रकाश जी, 8 बीमार हों, तो स्वस्थ आदमी का परिवार कहलाएगा कि बीमार आदमी का? बीमार। इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या में से 110 करोड़ लोग आज भी जाति कारण अपमानित है। जाति कारण संचिकाएँ सचिवालय में रुक जाती है। तो जब तक उसको आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तब तक देश को कैसे ताकतवर बना सकते हैं? इसलिए ऐसे महापुरुष जिसने समाजवाद को गढ़ा, उनका एक अपील था कि विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ, ताकतवर जातियों, मजबूत कंधे वालों, हम जो वंचित समाज हैं, हाशिए पर ढकेले गए, इनको साथ करो तो देश ताकतवर बनेगा। समझाने का प्रयास किया, बहुत लोग समझे भी, तब तो मधुलिमय जनरेशन मिश्रा आए, नहीं तो आते क्या? तब तो हमारे मनोज झा जी हैं, नहीं तो आते क्या? मेरा ये मतलब है कि भैया एक दर्शन है जो समाज में जाना चाहिए, नफरत नहीं। नफरत क्यों भाई? वही जातीय जनगणना हो रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये नफरत क्यों सिखावे? नफरत की ज़रूरत क्या है? लेकिन सत्य समझ लो और हमें गले लगाओ। आप मजबूत कंधे वाले हो, थोड़ा कम मैंने थोड़ा ढीला भी पड़ जाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मगर आपके योगदान से अगर कमज़ोर कंधे वाले ताकत महंगे, तो देश विश्वगुरु था तो फिर से विश्वगुरु को प्राप्त करें। ये पूछते हैं कि जातीय जनगणना का फायदा क्या है? जातीय जनगणना से तो अगर फायदा नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गणना करवाते? इस बार मान लिए वंचितों को इससे फायदा नहीं होता तो क्यों नहीं करवाते देश भर में? अगर फायदा नहीं होता तो विरोध क्यों करते ये लोग? इसका मतलब है कि फायदा कहीं न कहीं है। लोग खौफ में हैं। कौन? देखिए, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, तो उन लोगों को खौफ है ना कि अगर जातियां गिनी जाएगी कहीं, तो ऐसा ना हो कि और जातियों की संख्या हमारी घट न गई हो। अगर घट न गई हो तो हो सकता है ये 85 नहीं 95% ना हो जाए। तब क्या होगा? तब दिख जाएगा कि अरे ये तो हकमारी हो रहा है हजारों साल से। ये हकमारी के खिलाफ अगर कहीं गोलबंद हो गए जाति को जान करके, संख्या जान करके, तो भाई हर चीज़ में हिस्सेदारी होगी ना। 100 में शोषित 90, जगदेव बाबू कहते 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। तो भाई 100 में शोषित 90 और 95 हो जाएगा, तब क्या होगा भैया? इसलिए खौफ है, ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग हमारी हकमारी चाहते हैं, मारते रहे हैं, फिर से हकमारी चाहते हैं, इसलिए ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अगर वोट की ज़रूरत होगी तो सबको कहो जय श्री राम। अधिकार की बात होगी तो भैया फिर हम आपको ना देंगे, आप पिछड़े हो, दलित हो, मंदिर में कहे जाते हो। बताइए ना, माने हम कहते हैं कि हम लोग भैया बापू के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग हे श्री राम वाले लोग हैं। वो लोग जय श्री राम वाले, देश को जलाने वाले लोग हैं। तो जय श्री राम वाले से तो देश बनने वाला है नहीं, हे श्री राम से देश बन सकता है। यही विचार चलेगा और यही विचार देश को समृद्ध बनाएगा। कुछ व्यक्तिगत अपने बारे में कैसे राजनीति में आए सर? लास्ट में यही हम लोग का चल रहा है कि विधायक जी से मिलते हैं, मंत्री जी से, कि राजनीति में कैसे आए और कैसे?
अब ये तो हमारा क्षेत्र है, हाँ, ये अलग है, ये इन सब चीज़ों मेरा क्षेत्र है, व्यक्तिगत है। मेरे क्षेत्र को जानिए। हाँ, मधेपुरा से।